फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न से पढ़ते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई आधार से 60 सेंटीमीटर कम है तो हम लोग आधार को x मीटर मान लेते हैं। तो अगर ऊंचाई कितना हुआ, आधार से करा कितना 60 सेंटीमीटर कम है, तो ये x में से 7 माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा ऊंचाई आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर माने तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम था आधार से, तो यहाँ पर हम लोग 7 सेंटीमीटर कम कर दिए। यहाँ पर कर्ण हम लोग को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को याद करना दो अनभुजा, तो दो अनभुजा लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहीं पर हम ये पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं का स्क्वायर का योग का बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग का कर्ण दिया हो गया कितना 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ऊंचाई किसको बनाए, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का आधार कितना माने थे, x का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर a इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड के रहने देते, इस साइड ऐसे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसको में गुना करें 7 दूनी 14। आइए एक्स बच जाएगा। आइए पहले से एक्स स्क्वायर जो यहाँ वाला था वही लिख दिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x है। अब ये इस साइड मतलब जोड़ कर इस साइड जाके तो उल्टा साइड जाता है तो घटाव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 49, इधर वाला इससे जाएगा घटाव करेगा, यहाँ पर घटाव कर दें, इधर जोड़ था इधर घटाव, इस साइड 0 दे देते हैं, इस साइड हटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको ये दोनों एक नहीं आ रहा, इसको माइनस करेंगे तो आगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x। यहाँ पर 49 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। यहाँ पर हम लोग हटाएंगे तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 1 बचेगा। ये माइनस में बचेगा जो 12 वाला साइन था उसको लगा देते हैं। ये जस्ट उसी टाइप उतार देंगे। अब यहाँ पर हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर 7x बच जाएगा, यहाँ पर 60 बचेगा, यहाँ 0। ये दो इस साइड गुना करते इस साइड जाकर भागा करेगा तो ये 2 जाकर उस साइड खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x 60 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इसको शून्य के निकाल लेंगे। तो हम लोग का शून्य का निकालना है तो लाना है 60, जोड़ कर लाना है -7 और गुना कर -60 लाना है। तो हमको दो ऐसी संख्या सोचना है कि मतलब जोड़ कर -7 हो जाए और गुना कर -60 हो जाए। यहाँ पर हम लोग 60 का गुणनखंड कर देते हैं।
तो 2 से करेंगे तो ये 30, 2 से करें तो ये 15, फिर 3 से कर दें तो ये 5, ये 5 से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 होता है। अब 12 में से मतलब 5 घटाएंगे, अगर माइनस में 12 लें प्लस में 5 जोड़ें तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -7 हो जाएगा। 7 आ गया जुड़ने पर, और गुना करेंगे -12 गुना 5 तो -16 हो जाएगा। तो हम लोग को दो संख्या यह लेंगे -12 और 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x² -12x, और जोड़ेंगे हम लोग 5x -60 बराबर 0। इस दोनों अंक में हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो ये दोनों में देखेंगे कि x कॉमन है, ये दोनों में x इसमें से बाहर ले लेते हैं तो x यहाँ पर बचेगा, ये अंदर 12 बचेगा 12। यहाँ पर इस दोनों में कॉमन लेंगे कौन, इस दोनों में कॉमन 5 है, 5 कॉमन है तो ये x बचेगा, ये माइनस में यहाँ पर 12 बच जाएगा। अब ये बाहर वाला के x लिख लेते हैं x + 5 और अंदर वाला के x - 12 बराबर 0 लिख लेते हैं। अब ये दोनों को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं तो x + 5 बराबर 0, x - 12 बराबर 0। अब ये बराबर के ऊपर जाए तो इस पर घटाव करे तो इस पर जाकर जोड़ करेगा। यहाँ पर ये 12 आ गया, इधर ये माइनस, तो कभी भी ऊंचाई ये सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए आंसर में x का मान मेरा कितना आया, वो 12 आ गया। तो 12 तो ऊपर में हम लोग यहाँ पर आधार माने थे 12, तो मेरा ये आधार हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लोग आधार में से मतलब 7 माइनस करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग को 12 में से 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ऊंचाई कितना सेंटीमीटर निकल गया 5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।